भाइयों, मैं गौरव कुमार ग्राम यूनुसपुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको गन्ना और धान के उन्नत खेती कैसे की जाए उसके बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, पहले गन्ने के विषय पर बात करते हैं। किसान भाइयों, हमें गन्ना की जो खेती है उसमें थोड़ा सा अलग हटके उन्नत प्रकार की खेती करनी है। जो हमारी परंपरागत खेती है उससे थोड़ा सा हटके हमें खेती करना है। इसी में एक विधि है किसान भाइयों, रिंग पिट विधि। जैसे कि यहाँ पर मैंने रिंग पिट विधि में गन्ना बो रखा है, ये देखिए। बो रखा जैसे कि नॉर्मल किसान भाई 2 फीट से 2.5 फीट की दूरी पर गन्ना बोते हैं, लेकिन इस विधि में 2 से 2.5 फीट पर गन्ना नहीं बोना है। इस विधि में आपको गन्ना 4.5 से 5 फीट की दूरी रखनी है और जो गड्ढा है उसकी गुलाई जो है 2.5 से 3 फीट रखनी है और जो गड्ढे से गड्ढे का स्पेस है वो 2 फीट रखना है। इसमें किसान भाइयों आज विभिन्न प्रकार की मशीनें आ रही हैं। अगर किसी किसान भाई के पास मशीन की व्यवस्था ना हो तो लेबर से भी ये व्यवस्था करके इस विधि से गन्ना बो सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि नॉर्मल तरीके से जो किसान गन्ने का उत्पादन लेता है उसमें 100 क्विंटल से लास्टली ले लेता है, लेकिन इस विधि से गन्ना बोने से उसको लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति बीघे गन्ना बोने से का फ़ायदा होता है। इसमें ये देखिए, ये जो गन्ना बो रखा है हमने, ये अक्टूबर महीने का बोया हुआ है और इसमें हमने एक सह फसली भी फसल ली है। सह फसली क्या फसल ली है कि हमने अक्टूबर माह में गन्ना बोया और अक्टूबर माह में बोने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया और जनवरी माह में इसमें हमने क्या लगी, प्याज की खेती लगाई और मई माह के पहले हफ्ते में हमने इसको प्याज को निकलवा दिया। अब ये गन्ना में हम क्या करेंगे, मिट्टी चढ़ाने का कार्य शुरू करने वाले हैं। ये देखिए, ना तो इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र यूज हुआ है और ना ही किसी प्रकार का पेस्टिसाइड, कोराजन, फटेरा, इन सारी चीज़ों का किसी प्रकार का इस गन्ने में हमने कोई प्रयोग नहीं करा है। और फिर भी इस गन्ने की ग्रोथ देखिए, इस गन्ने की ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है किसान भाइयों, कि हमने किसानों को बिना किसी फर्टिलाइजर और सारी चीज़ों को मैनेज करने के साथ इसमें हमने इस चीज़ों को यूज किया है। अब मैं आपको किसान भाई इसको बोने का थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। बोने का तरीका क्या है कि हम इसको 2.5 फीट का गड्ढा खुदवाते हैं, मशीन से खुदवाएंगे या आपको ट्रैक्टर के माध्यम से खुदवाते हैं। और उसमें क्या करेंगे कि मोटे मोटे गन्नों का हम चुनाव करेंगे और उसकी 2-2 आँखों की क्या पैड़ी बनाएंगे और एक गड्ढे में 25 पैड़ी बोल करके हमें इसमें डालनी है और हल्की हल्की क्या करनी है, इसमें मिट्टी हमें छोड़ देनी है और इसको जमने देना है। इस विधि से अगर हम अक्टूबर माह में गन्ना बोएं तो हम किसान भाई ज़्यादा इसका बेनिफिट निकलते हैं बशर्ते मार्च माह में, क्योंकि अक्टूबर माह में गन्ने बोने से क्या होता है कि गन्ने को विकास करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है और ज़्यादा फर्टिलाइजर लगाने की भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यानी हम थोड़ा दूरी बनाकर अगर हम खेती करेंगे, नॉर्मल तरीके से जो खेती होती है, अगर हम बराबर में आपको प्लॉट दिखाएं उसी समय का गन्ना बोया हुआ है, लेकिन उन्होंने उसकी दूरी 2 फीट पर बोया, यानी एक कूण और बीच में बो दिया है। हमने एक कूण ना बो करके गड्ढा विधि से गन्ना बोकर क्या करा है, इसका उत्पादन ले रहे हैं। तो इसमें आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। हल्की हल्की मिट्टी धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। इसमें हम कोई भी सहफसली आप क्या करते हैं, आलू ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का हम कोई भी फसल इसमें ले सकते हैं और उसमें अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब क्या होगा कि ये गन्ना जो है ये इस तरह से नहीं होके क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे क्या हो, बेल्ट आएंगे और धीरे धीरे ऊपर को सरक जाएगा। इस गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आप इस पे देख रहे हो, और मोटाई होने के बाद क्या होगा कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका नॉर्मल उत्पादन काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके साथ हम अब क्या करते हैं कि दूसरी जो फसल है हमारी, क्या धान,
धान खरीफ की बहुत, बासमती धान की बहुत मुख्य फसल है। अगर हम धान को भी कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से अगर हम करते हैं, धान में क्या है कि हमें एक वैरायटी है 1509 वैरायटी, बहुत ज़बरदस्त कम अवधि की वैरायटी है। इसमें जो किसान आलू लगाने का सोचते हैं उनके लिए यह जो वैरायटी है बहुत बढ़िया है। कम अवधि में तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। बशर्ते इसमें जो प्रॉब्लम है बकानी रोग के नियंत्रण के लिए मैं आपको आज इसमें थोड़ी सी सावधानियां बताऊंगा कि कैसे किसान बकानी रोग को नियंत्रण करने के लिए इसमें उपचार कर सकते हैं। जैसे कि अधिकतर किसान भाइयों ने क्या करा होगा कि ज़्यादातर नर्सरी डाल दी होंगी, लेकिन जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं डाली है, मैं उनके लिए इस रोग के नियंत्रण के लिए क्या करता हूँ, एक उपचार बताता हूँ और बहुत सीधा उपचार है। 10 केजी धान हमको बताने के लिए मैं उपचार बता रहा हूँ। 10 लीटर पानी लेंगे, 1 किलो सादा नमक लेके क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे और जो धान है हमारा 10 केजी हम उसमें डाल देंगे। उसमें डालने से क्या होगा कि धान डालने से क्या होगी, जो छोटे जो हल्के जो दाने हैं वो निकल कर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो जो हल्का दाना होता है उसकी गुणवत्ता क्या होती है, कम होती है। गुणवत्ता कम होने से क्या होता है कि उसका जो फंगस वगैरह उसमें सबसे ज़्यादा आती है। हमने बाहर निकाल दिया, सादा पानी से 2 बार उसको धोया। उसके बाद हमने क्या करा, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बन डाइजिम क्या करा, घोल बना पानी में। उसके बाद हमने वो धान क्या कर दिया, उसमें डाल दिया 24 से 48 घंटे के लिए। उसके बाद हमने अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया और ऐसे ही उसकी नर्सरी डाल दी। सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखना है कि हमें नर्सरी इस समय पर डालनी है कि हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग यानी रुपाई 20 से 22 दिन पर लास्टली कर देना चाहिए। अधिकतर किसान भाई क्या गलती करते हैं, इसमें नर्सरी डालने पर समय से पहले नर्सरी डाल देते हैं। समय से पहले नर्सरी नहीं डालनी है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे जो भी फसल है उसमें से वो फसल निकलने के बाद 20 से 22 दिन में हम इसकी क्या करेंगे, रुपाई कर सकते हैं। रुपाई करते टाइम में थोड़ा सा अगर हम इस रोग को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा सा और हम थोड़ी सी मेहनत करें लेबर के माध्यम से, कार्बन डाइजिम का फिर से एक घोल बनाएं, गड्ढा बना लें, ड्रामे ले लें और उनकी जड़ों को धोने के बाद आधा घंटे बाद फिर से हम उन जड़ों को क्या करें, आधा घंटे के लिए उसमें छोड़ दें और तब हम क्या करें, इसकी रुपाई कराएं। तो क्या होगा कि जो बकानी का रोग है जिससे किसान भाई परेशान होते हैं, ये बकानी का रोग भी नियंत्रण में आ जाएगा। उसके बाद हमें अपनी धान की खेती में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डालने हैं। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल देते हैं कि धान जल्दी से ग्रोथ हो। ऐसा कोई ग्रोथ नहीं, बाजार में मार्केट में ऐसी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है जो धान की जल्दी से ग्रोथ करा दे, ऐसा नहीं। धीरे धीरे क्या करें, उसकी ग्रोथ को होने दें और 15 से 20 दिन का जब आप धान हो जाए, अभी मैं आपको धान का फोटो नहीं दिखा सकता क्योंकि धान की रुपाई में भी टाइम है। नर्सरी डलेगी 15 जून के आसपास, 15 जुलाई पे धान लगेगा। तो क्या है कि उसका फोटो नहीं दिखा सकते कि जल्दबाजी ना करें। 15 से 20 दिन पे क्या करें कि उसमें पाटा फेरना क्या होता है कि कोई भी सादा कड़ी लें, जो भी चीज़ है उसको क्या करें, पानी 5 से 6 इंच भरने के बाद उसमें घुमा दें। उसमें घुमाने से क्या होगा कि जो उसके कल्ले हैं वो कल्ले अधिक मात्रा में निकल कर आएंगे और जो ऊपर की लेयर है वो उससे टूट जाएगी। तो क्या होगा, वायु का संचार उसमें होगा। वायु का संचार होने से क्या होगा कि हमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र, किसी भी प्रकार की कोई इसमें चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो जो खरपतवार होगा वो निकल के अलग हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो है इसमें क्या है कि जो पत्ता लपेटे की बीमारी होती है वो इसके क्या होगी, कंट्रोल में आ जाएगी। ये हम एक बार कर सकते हैं, अगर चाहें तो किसान भाई दोबारा भी इसका 30 दिन पर
कर सकते हैं। ये एक दो विधि हैं जिससे कि धान की खेती में शुरुआती स्टेज से काम होता है। उसके बाद इसमें जो दूसरी स्टेज होती है 45 से 50 दिन के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि हल्की मात्रा में क्या करें कि कोई भी स्प्रे वगैरह डाल दें। उसके बाद जब ये गोब की अवस्था में आती है धान, गोब की अवस्था में क्या करना है कि हमें सिर्फ इसमें 0050 का एक स्प्रे डाल देना है। प्रति 1 kg 1 एकड़ में डालना है 0050 और उसका क्या कर देना, स्प्रे करा देना है। स्प्रे कराने से क्या होगा कि हमारा जो दाना है, एक तो खाली रहने की जो शिकायत है वो दाना खाली नहीं रहेगा, दूसरा इसमें जो दाना होगा अधिक चमकीला होगा, कई सारी चीज़ों को उसमें क्या है बेनिफिट आपको मिल के आता है। इस प्रकार धान की खेती हो गई, गन्ने की खेती हो गई, इस कुछ अलग तरीक़ा से हटके हम इन चीज़ों को करें तो आज के दौर में जो किसान देखता है कि हमारा लागत तो ज़्यादा आ रही है लेकिन मुनाफा इतना नहीं आ रहा। अगर हम गन्ने की और धान की खेतियों को थोड़ा सा अलग तरीके से करें तो हम एक अधिक मुनाफा उसमें कमा सकते हैं और एक अच्छा डेवलपमेंट इसमें कर सकते हैं। अंत में मैं किसान भाइयों को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, जैसे कि एक ही है, फिर से थोड़ा गन्ने पे हम बात करते हैं। ये देखिए, ये इसकी अब पत्ती 15 मई के बाद इसका पत्ता छूटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसका गन्ना कितना ग्रोथ कर रहा है, देखिए। और इसका ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ये बड़ी उससे करा गया है। अंत में किसान भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र और अधिक मात्रा में केमिकल लगाकर ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। अगर हम सही तरीके से कुछ हटकर सारी चीज़ों, जैसे मैंने गन्ना का प्लॉट लगा रखा है, इस तरह से आप अगर गन्ने की खेती करें तो इसमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अंत में मैं किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से किसान जागृति चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझे अपनी इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने इस बात को रखने का एक सौभाग्य प्राप्त करा। बहुत बहुत धन्यवाद।